भी इन रगों में, जब तक है लहू एक बूंद भी इन रगों में, भारत माँ की आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। इस सभा में उपस्थित सारी नेताओं ने बैठे हैं, हमारे सामने बैठे हैं हमारे साथी, सहयोगी, सहयोद्धा, मसा हुआ हमारी परिजन, सबको मैं सर झुका के नमन करता हूं और तृणमूल कांग्रेस की ओर से, अरूप राय की ओर से, ममता दीदी की ओर से अपना श्रद्धा ज्ञापन करता हूं। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं एक हिंदू की लड़का हूं। मेरा पैदाइश एक हिंदू परिवार में है, पर मैं जब इस सभा में आया तो एक मुसलमान भाई की दुकान से चाय पिया और मुझे ये एहसास हुआ कि अब भी मैं हिंदू ही हूं, मैं मुसलमान नहीं बन गया। और ये विश्वास के साथ मैं हिंदुस्तान में जीना चाहता हूं, और जब शमशान में मेरा चीता जलेगा तब तक ये विश्वास मेरे अंदर में रखना चाहता हूं। आजादी की 73 साल बाद ये पहली बार है जब कोई एक हिंदू लड़का को ये कहता है कि मां दुर्गा की पेंडल से बिस्मिल्लाह की शहनाई को हटाना पड़ेगा। ये पहली बार है आजादी की 73 साल में जबकि कोई हमको ये बोलता है कि मनोज तिवारी के पास से मोहम्मद शामी को हटाना पड़ेगा। आजादी की 73 साल बाद ये पहला मौका है जब कोई हमको ये पूछता है कि तुम जय श्री राम बोले हो या रामायण पढ़े हो, तभी तुम इस देश में रह सकते हो, वरना तुम्हारा ठिकाना कराची, इस्लामाबाद या रावलपिंडी, नहीं तो ढाका, खुलना या मेमनसिंह। ममता बनर्जी का कसूर क्या है? ममता बनर्जी का कसूर सिर्फ यही है कि ममता बनर्जी ने कहा रामायण पढ़ के हिंदुस्तानी होने का जरूरत नरेंद्र मोदी का हो सकता है, अमित शाह का हो सकता है, लेकिन हमारी बंगाल की जो जनता है वो थोड़ा बहुत रविंद्रनाथ और नजरुल को पढ़े हैं, इसलिए वो जानते हैं कि हिंदू ब्राह्मण की एक नन्ही सी बेटी मिनी को एक मुसलमान कबली वाला अपना बेटी जैसा प्यार दे सकता है। यही हमारा इतिहास है और यही हमारी परंपरा है। वो बोल रहा है इतिहास बदल देगा, ममता बनर्जी बोला थोड़ा इंतजार करो, 2024 आने वाला है, सरकार बदल दूंगी, प्रधानमंत्री बदल दूंगी, पर बंगाल अपना इतिहास नहीं बदल सकता। क्या ममता बनर्जी कुछ गलत कहा है? क्या ममता बनर्जी झूठ बोली है? विश्वास कीजिए, मैं तो आज यहाँ पर अरूप राय के लिए वोट मांगने नहीं आया, मैं यहाँ की जनता के सामने सर झुका के विचार मांगने आया हूं। अगला 10 तारीख को विचार देना है आपको। ये कौन सा हिंदुस्तान वो दिखा रहा है? कौन सा हिंदुस्तान का ख्वाब वो बेच रहा है? आज से 4 दिन पहले से आकर दाढ़ी तो बहुत बढ़ रहा है, बहुत कोशिश में लगे हैं बंगाल का चुनाव तक नरेंद्रनाथ कैसे रविंद्रनाथ बने। बोल रहे थे देश प्रेम की बातें, फिर वही पुलवामा, फिर वही बालाकोट। ऐसे बोल रहे थे कि ये मंच पे बैठे हैं जो जनाब इन्होंने ही का पुलवामा में सारा विस्फोट लेके गए थे, ऐसे आरोप कर रहे थे। बंगाल की जनता को किसको बोला जा रहा है देश प्रेम की बात? बंगाल को कहां था वो देश प्रेम? 2014 की 16 नवंबर कैसे भूल सकता है वो रात? हमने कैप्टन नरेंद्र कुमार कश्मीर की बोलताल
कर चलाकर जा रहे थे कारगिल की ओर। अगला सुबह कारगिल में ड्यूटी पकड़ना था। सारी रात गाड़ी चला रहे थे। पहाड़ के रास्तों से द्रास की ओर पहुंचा। पहाड़ी रास्ते में उनके जीप के सामने ग्रेनेड धमाका, चूर चूर हो गया विंडस्क्रीन, घायल हो गया नरेंद्र कुमार। दाएं हाथ में रेडियो ट्रांसमीटर, बाएं हाथ में राइफल, एसएलआर राइफल। बैठ गए जीप के नीचे, रेडियो ट्रांसमीटर में बोलते रहे, हेडक्वार्टर चार्ली नरेंद्र कुमार हियर। पाकिस्तानियों ने हम पर हमला बोल दिया, क्या मैं गोली चला सकता हूं? उल्टी तरफ से आवाज आया, अभी 2 दिन इंतजार करो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का दावत खाने के लिए पाकिस्तान गए हैं, उनको वापस आने दो, फिर हम गोली चलाएंगे। नरेंद्र कुमार ने कहा, यार मेरे सामने तो 2 ही रास्ता है, या खुद मरो या दुश्मन को मारो। अगला शाम 4 बज रही थी। जौनपुर की गभीरन गांव में कॉलेज ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से उतारा जा रहा था तिरंगा लपेटा हुआ वो कफीन। 13 साल की बच्ची अपनी पापा की लाश को सीने में लपेटकर चीख चीख कर कह रही थी, कभी बेकासी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, गीला मौत से नहीं, मेरा पापा को तो अपना ही प्रधानमंत्री ने मारा, अपना ही प्रधानमंत्री ने मारा। देश प्रेम की कहानी सुनाएगा नरेंद्र मोदी और सुनेगा हिंदुस्तान के लिए जान निछावर करके आजादी लाने वाला बंगाल की जनता। विश्वास कीजिए, मैं गौरव राय के लिए वोट मांगने नहीं आया। अगला 10 अप्रैल को सर झुका के हाथ जोड़कर विचार मांगने आया, विचार। ये कौन सा हिंदुस्तान है? ये मेरा हिंदुस्तान है। एक 5वीं की पढ़ने वाला बच्चे को क्लास के अंदर दरवाजा बंद कर बोला जा रहा है, सुन लो, हिंदुस्तान हिंदुओं का है। हिंदुस्तान की इतिहास से वो पन्ना फाड़ के फेंक दो जिसमें मुगल का इतिहास है, अकबर बादशाह का इतिहास है। एक बच्चे की दिमाग में, दिल में जहर फैल रहा है। हिंदुस्तान एक दरार के सामने खड़ी है। इतिहास क्या है? 1576 का इतिहास है। जंग किसका है? हल्दी घाटी का। किसका साथ किसका जंग है? वो बोलता है कि राजपूत हमारे इतिहास है, हिंदुस्तानी है, पर अकबर हिंदुस्तानी नहीं है। चाहे वो कितना ही धर्मनिरपेक्ष क्यों ना हो, वो तो मुसलमान है। वो पन्ना को फाड़ देना होगा, फेंक देना होगा वो इतिहास। हल्दी घाटी का युद्ध किसके साथ किसका जंग है? एक तरफ है राणा प्रताप, एक तरफ है अकबर। लड़ाई किसका? हल्दी घाटी का। अकबर कहां, राणा प्रताप कहां है? राणा प्रताप नहीं है। राणा प्रताप की तरफ से जंग लड़ेगा कौन? उसका सेनापति नाम क्या है? हाकिम खान सूद। धर्म क्या है? मुसलमान। लड़ रहा है किसके लिए? हिंदू राजा के लिए। दूसरी तरफ अकबर कहां? अकबर भी नहीं। अकबर का तरफ से जंग लड़ेगा कौन? उसका भी सेनापति नाम क्या है? मान सिंह। धर्म क्या है? हिंदू। लड़ रहा है किसके लिए? एक मुसलमान नवाब के लिए। जंग किसको लेकर? मंदिर मस्जिद नहीं। जंग किसको लेकर? कुरान गीता नहीं। जंग किस पर? अकबर चाहता है चित्तौड़ पर दखल पाना और राणा प्रताप चाहता है चित्तौड़ की रक्षा करना।
जंग साम्राज्य दखल और रक्षा की है, भाजपा क्या बोल रही है? जंग हिंदू मुसलमान का है। ममता बनर्जी क्या कहती है? नफरत का साजिश तोड़ो, बीजेपी भारत छोड़ो, बीजेपी भारत छोड़ो। कहिए ममता बनर्जी झूठ बोल रही है। विश्वास कीजिए, आज वोट मांगने का दिन नहीं है। आज हिंदुस्तान की दर दर भटक कर विचार मांगने का दिन है, विचार मांगने का दिन है। ज्यादा बातें मैं नहीं कहना चाहूंगा। कुछ लोग ये कहता है कि इस लड़ाई भाजपा और तृणमूल के बीच है। उनको कहिए कि एकदम सरासर गलत है। भाजपा के साथ तृणमूल का कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई तब किस बात का है? लड़ाई इस बात की है, आज से 4 दिन पहले राज्य बीजेपी की सदर प्रेस को बुलाकर कहा है कि हम लोग अगर सत्ता में आ जाएगा तो कन्याश्री को बंद करके बंगाल में वो बेटी जलाओ, बेटी पिटाओ, बेटी धर्षण करो क्या प्रकल्प है वो चालू कर देगा। उन्होंने कहा है हम लोग अगर सत्ता में आ जाए तो हम सबूत साथी का साइकिल देना बंद कर देगा। उन्होंने कहा है कि हम लोग सत्ता में आ गया तो स्वास्थ्य साथी भी बंद कर देगा। हम लोग सत्ता में आ गया तो हम लोग खाद्य साथी का 2 रुपया वाला चावल देना बंद कर देगा। ममता बनर्जी भी एक निर्वाचन इश्तेहार प्रकाश किए हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग अगर सत्ता में आया फिर से तो हम क्लास 9 से कन्याश्री दिया था, अभी मुझे इच्छा है कि मैं क्लास 5 को भी कन्याश्री दूंगा। ममता बनर्जी ने कहा कि सबूत साथी वाला साइकिल हमने क्लास 8 से दिया था। मन में बड़ी आशा है कि क्लास 6 को भी सबूत साथी का साइकिल दिया जाए और बच्चे स्कूल में जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि खाद्य साथी में 2 रुपया वाला चावल को तो मैं कोरोना में मुफ्त कर दिया था। लोग थैली लेकर रेशन दुकान में जाते थे और कंधे पे चावल लेके घर आया करते थे। मुझे बड़ी आशा है कि लोगों को ये मेहनत भी ना करना पड़े। मैं खुद सरकार की तरफ से चावल का पूरा पीठ में लेकर जनता के दरवाजे जाकर तो जो ये कहता है कि जंग लड़ाई भाजपा के खिलाफ तृणमूल का है, उनको कहिए कि ये लड़ाई नहीं है, लड़ाई है बंद करने के खिलाफ चालू करने का लड़ाई है। अगला दिन में आपको फैसला लेना है कि आप बंद करने की तरफ रहेंगे या चालू करने का तरफ रहेंगे। बंगाल में जो लड़ाई आज ममता बनर्जी लड़ रही है, मत सोचिए कि ये लड़ाई आज का है। ये लड़ाई तो शुरू हुआ था आज से 80 साल पहले। 80 साल पहले ये जंग शुरू हुआ था। ये बंगाल की धरती से एक नौजवान खड़े होकर आवाज उठाए थे कि तुम हमको खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा। उनको चारों तरफ से घेर लिया गया था। एक कोने में था आरएसएस हिंद महासभा, एक कोने में था कम्युनिस्ट, एक कोने में था कांग्रेस और एक कोने में था मुस्लिम लीग। एक रात की अंधेरे में सुभाष बोस को गायब हो गए, सुभाष बोस गायब हो गए। अपना सुभाष बोस को हम वापस नहीं पाए। आज 80 साल बाद वही बंगाल की सरजमीन से खड़े होकर एक औरत आवाज उठाई है, तुम हमको समर्थन दो, मैं संविधान को अपना सीने में लपेट के रक्षा करूंगी, रक्षा करूंगी। आज भी उनको चारों ओर से घेर लिया गया। एक कोने में है आरएसएस बीजेपी, एक कोने में है सीपीएम, एक कोने में है कांग्रेस और एक कोने में है मीम अब्बास भाईजान, बीच में
बंगाल की शेरनी लेडी सुभाष ममता अकेली लड़ रही है। फैसला आपको लेना है कि फिर 80 साल बाद दूसरी लेडी सुभाष को भी रात के अंधेरे में खो देंगे, या 2 मई को सर पे तिलक पहनाकर नवान्नों के सामने खड़ी कर देंगे। अभी तो सिर्फ परिंदा शुमार करना है, अभी तो सिर्फ परिंदा शुमार करना है, फैसला आना है बाकी किस किस का शिकार करना है। दरिया तुझे गरूर है अपनी रवानी पर, दरिया तुझे गरूर है अपनी रवानी पर, हमें भी जिद है दरिया को पार करना है। 2024 दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है। मैं अपने अल्फाज को रुखसत देने से पहले आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा, अगला 10 तारीख को एक इम्तिहान के दिन है। आपको ये फैसला लेना है कि बंगाल बंगाल रहेगा या बंगाल खून की धरती बन जाए। फैसला आपको लेना है कि जब देश भर में सिर्फ अंधेरा है, उस वक्त नया सूरज तो पूरब से ही उगता है। अगला दिन हिंदुस्तान का सूरज पश्चिम का गुजरात से नहीं, पूरब का बंगाल से उगेगा, पूरब का बंगाल से। इसलिए ममता बनर्जी की उम्मीदवार का नाम है अरूप राय, जो कि आज नहीं बल्कि 9 की दशक से इस हावड़ा के लिए जंग लड़ रहे हैं, हावड़ा वासी की सेवा में खुद को निशावर किए हैं। फैसला आपको लेना है। बंगाल अगर अपना लड़की को चाहती है तो मध्य हावड़ा भी तो अपना लड़का को ही चाहेगा ना। तो जाते वक्त यही कहूंगा कि कोई ये कहता है कि तृणमूल क्यों नहीं भाईजान के साथ गठजोड़ कर लिया, कोई ये कहता है कि तृणमूल क्यों ना मीम के साथ समझौता कर लिया होता। ममता बनर्जी सिर्फ यही कहा है कि अगर भाईजान के साथ समझौता हो जाता, अगर मीम के साथ समझौता हो जाता, उसके बाद अगर 46 की तरह खून की होली बंगाल में खेला जाता, तो गांधी आश्रम में भूख हड़ताल में बैठने के लिए दूसरा गांधी कहां पाते हैं, दूसरा गांधी कहां पाते। इसीलिए ममता बनर्जी आज अकेली लड़ रही है, एक शेरनी की तरह लड़ रही है, दूसरा सुभाष बोस की तरह लड़ रही है, सर उठा के लड़ रही है और कह रही है हम सफर मिले या ना मिले मंजिल तक चलना चाहिए, हम सफर मिले या ना मिले मंजिल तक चलना चाहिए, हर शाम दिया जले या ना जले दिल में आग जलना चाहिए। दुनिया चाहे खामोश रहे डर से, दुनिया चाहे खामोश रहे डर से, सच्चाई उगलना चाहिए, दिल में तो जोश हो इतना कि पत्थर भी पिघलना चाहिए, पत्थर भी पिघलना चाहिए। जय हिंद, जय बांग्ला, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अरूप राय जिंदाबाद। और आप सबसे मेरा निवेदन है, एक बार हाथ उठा के कहिए, तीसरी बार अरूप राय आ रहे हैं तो, और ममता बनर्जी जीत हासिल करेगी तो, भरोसा इतना ही काफी है मेरा, क्योंकि मैं मानता हूं ये
बंगाल की जनता है, गुजरात की नहीं कि 15 लाख दे के देने का वादा करके फिर भाग जाएगा। जो बोलता है बंगाल की जनता वही करता है बंगाल की जनता।